कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट है जी, कोवैलेंट बॉन्ड इन कार्बन। चलिए नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग क्लास 10th में साइंस में केमिस्ट्री में चैप्टर 4 कवर कर रहे हैं, ठीक है। इसके पहले एक लेक्चर हो चुका है और आज आपका स्वागत है सेकंड लेक्चर में। सेकंड लेक्चर में हम पहले लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। पहले लेक्चर में कहाँ तक खत्म हुआ था? पहले लेक्चर में हम लोग कार्बन का डिटेल देख रहे थे और वहाँ पे कार्बन में ये बताया था कि कार्बन ना ही इलेक्ट्रॉनों का दान कर सकता, ना ही इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण कर सकता है। तो कार्बन यहाँ पे क्या करेगा? एक बंधन बनाएगा, यानी कार्बन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेगा, यानी देगा और क्या करेगा? लेगा। तो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से एक बंधन बनता है जिसे कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। क्या कहते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पर हमने हेडिंग लगा दिया है कोवैलेंट बॉन्ड इन कार्बन, ठीक है। यानी आप पढ़ चुके हो कि कार्बन जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 और 4, ठीक है। तो लास्ट सेल में, यानी जो वैलेंस सेल है, कौन सेल है? वैलेंस सेल है। तो वैलेंस सेल में अगर देखा जाए तो जो इलेक्ट्रॉनों की मात्रा कितना है? 4 है। तो इसे और कितना चाहिए? 4 चाहिए। तो ना ही यह 4 इलेक्ट्रॉनों का क्या करेगा? दान करेगा, और ना ही यह 4 इलेक्ट्रॉनों का क्या करेगा? ग्रहण करेगा। इसका मतलब ये हुआ ये दान और ग्रहण नहीं कर सकता है, तो ये क्या करेगा? ये करेगा इलेक्ट्रॉनों का साझा। क्या करेगा? इलेक्ट्रॉनों का साझा, ठीक है। यानी शेयरिंग करेगा। क्या करेगा? शेयरिंग करेगा। और जब शेयरिंग करेगा तो इसका मतलब ये हुआ जितना देगा उतना क्या करेगा? लेगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हम समझेंगे कि एक कोवैलेंट बॉन्ड कार्बन में कैसे बनता है, या एक कोवैलेंट बॉन्ड किसी और अणु में, किसी और मॉलिक्यूल्स में कैसे बनता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप, इससे पहले कोवैलेंट जानो, आप जान जाओ कि बॉन्ड का मतलब क्या होता है, ठीक। तो अगर हम बॉन्ड की बात करते हैं, दैट मीन्स बॉन्ड क्या होगा? बॉन्ड का मतलब होता है, हिंदी में कहोगे आबंध। क्या कहोगे? आबंध कह सकते हो या बंध कह सकते हो। बॉन्ड का मतलब ये होता है, सपोज आपके पास यह ए बी है। क्या है? ए बी है। तो ए बी को क्या बोलेंगे? एक मॉलिक्यूल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल्स बोलेंगे, यानी एक अणु। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो ए बी को अगर हम अलग करेंगे तो अगर ए और बी ऐसे बन रहा है और यह इलेक्ट्रॉन दे रहा है और यह इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? ले रहा है, कुछ ऐसा, तो इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनों के द्वारा इनमें क्या आकर्षण होना या आकर्षण बल का लगना। मतलब ये हुआ कि इसे कहेंगे बॉन्ड। क्या कहेंगे? बॉन्ड। कैसे कहेंगे? कि किसी अणु में, यह ए बी क्या है? एक मॉलिक्यूल्स है। तो एक मॉलिक्यूल्स में, एक अणु में जो परमाणु होंगे, जो ए और बी होगा, उनके बीच में जो आकर्षण बल होगा, क्या होगा? आकर्षण जो बल होगा, आकर्षण बल होगा, वही आकर्षण बल जिस आकर्षण बल के द्वारा जुड़ा रहता है उसको हम कहते हैं बॉन्ड। क्या कहते हैं? बॉन्ड। एक बार ध्यान देंगे, किसी अणु में परमाणुओं के मध्य जिस आकर्षण बल द्वारा वह परमाणु जुड़े होते हैं उससे हम क्या कहते हैं? बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो आबंध, अगर आप लिखना चाहते लिख सकते हैं, आबंध वह परिघटना है, आबंध वह परिघटना है जिसमें दो परमाणु, क्या होते हैं? दो परमाणु, दो या दो से अधिक परमाणु या दो परमाणु आपस में आकर्षित होकर और जुड़कर, ठीक है। पहले आकर्षित होंगे फिर क्या करेंगे? जुड़ेंगे। जुड़कर एक नए अणु या आयन का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। यानी आबंध क्या है? एक ऐसी परिघटना है जिसमें दो
परमाणु आपस में भिड़ते हैं, आपस में अट्रैक्टिव होते हैं, और जो अट्रैक्टिव होते हैं, अट्रैक्टिव होने के बाद क्या करते हैं, अणु या आयन का रूप देते हैं, उसे कहते हैं आबंध। क्या कहेंगे, आबंध। ठीक है सर, यानी आबंध एक ऐसी घटना है, एक ऐसी परिघटना है जिसके अंतर्गत दो परमाणु के बीच में अट्रैक्शन होता है, ये जुड़ते हैं और नए फॉर्म तैयार करते हैं। नया फॉर्म क्या होगा, या तो मॉलिक्यूल्स होगा या तो आयन होगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक बातें? क्या बॉन्ड क्लियर हुआ? यस। तो ये रहा बॉन्ड का मतलब। अब हम जानेंगे कि कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब क्या होता है। अगर कार्बन में कोवैलेंट बॉन्ड आया तो क्या अन्य अणु में भी आएगा? यस। कार्बन के साथ साथ कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स है जिसमें कोवैलेंट बॉन्ड लागू होता है। चलिए, ठीक है, जैसे हमने ले लिया CH4, क्या ले लिया, CH4 ले लिया, ठीक बात। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पे कार्बन है, कार्बन और क्या है, हाइड्रोजन है, कार्बन और क्या है, हाइड्रोजन है। तो कार्बन और हाइड्रोजन दो एटम है, ये दोनों अलग अलग एटम है, हाइड्रोजन इसमें ज़्यादा है और कार्बन क्या है, कम है। तो कार्बन को हम रखेंगे बीच में, कहाँ रखेंगे, बीच में, ठीक है, और हाइड्रोजन को बगल में कर देंगे। यस। अब जरा समझें, कार्बन के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 4 इलेक्ट्रॉन। कितना होता है, 4। तो यहाँ पे 4 ऐसे लिख देंगे। हाइड्रोजन बाहरी कक्षा में कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ 1 लिख देंगे ऐसे डॉट। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों को जो हम दर्शाते हैं या तो ऐसे क्रॉस करते हैं, या तो ऐसे एक गोला, मतलब ऐसे छोटा सा, या तो पूरा ये भरा हुआ। ठीक है, ये 3 सिंबल है जिससे हम इलेक्ट्रॉनों क्या करते हैं, उन पे दर्शाते हैं। ठीक है, सिंबलाइज करते हैं। क्लियर? अब जरा समझें, तो कार्बन क्या करेगा, कार्बन में एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो आराम से 4 इलेक्ट्रॉनों का साझा कर सकता है। मतलब ये हुआ कि यहाँ से हाइड्रोजन को 1 चाहिए, कार्बन को यहाँ से देखिए कितना चाहिए, 4 चाहिए। तो यह कार्बन क्या करेगा, आसानी से यहाँ से कार्बन क्या करेगा, यहाँ से और यहाँ से ले लेगा। तो सबसे पहले हाइड्रोजन क्या करेगा, ये अपने को कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा, कार्बन से ले लेगा। बोलिए, ठीक इसी प्रकार यहाँ से ले लेगा, ठीक इसी प्रकार यहाँ से ले लेगा। हर हाइड्रोजन एक एक कार्बन से एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ले लेगा। ठीक है, अब कार्बन क्या करेगा, जितना दिया है उतना क्या करेगा, ले लेगा। ठीक है, काटिए। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से ये इसका बना। इसे कहते हैं लुईस डॉट सिंबल। क्या कहते हैं, लुईस डॉट सिंबल। समझिएगा, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। अभी आपको आगे पढ़ाना है, फिलहाल आप ये जाना है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वहाँ पे बिंदु द्वारा, इलेक्ट्रॉनों किसके द्वारा दर्शाते हैं, बिंदुओं के द्वारा। तो इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ठीक है, यानी अगर देखा जाए तो CH4 में कुछ ऐसा बनेगा। यस, इसका स्ट्रक्चर क्या है, C यहाँ पे है और हाइड्रोजन यहाँ पर, हाइड्रोजन यहाँ पर, हाइड्रोजन यहाँ पर, हाइड्रोजन यहाँ पर, यानी इसके बीच में एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है, कुछ ऐसा, तो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, अब इसे ही कहेंगे बॉन्ड। क्या कहेंगे, बॉन्ड। तो ये कौन सा बॉन्ड है, देख लीजिए, ये कौन सा बॉन्ड है, सबके बीच में कार्बन 1 इलेक्ट्रॉन लिया है तो 1 इलेक्ट्रॉन दिया है, कार्बन 1 इलेक्ट्रॉन दिया है तो 1 इलेक्ट्रॉन लिया है, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉनों को साझेदारी कर रहा है। तो इस प्रकार से हम कहेंगे सिंगल बॉन्ड। क्या कहेंगे, सिंगल बॉन्ड कहेंगे, मतलब एकल आबंध कहेंगे। ठीक है, हाँ, क्या कहेंगे, एकल आबंध कहेंगे। क्या कहेंगे, एकल आबंध, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनों की एकल एकल शेयरिंग हुई है। ठीक है, यस। अब मान लीजिए इसके अलावा कुछ और हम लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम क्या लेंगे, हमने ले लिया हाइड्रोजन, ले लिया डाई हाइड्रोजन। ठीक है, अब डाई हाइड्रोजन क्या करेगा, हाइड्रोजन बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, अपना ऑक्टल फॉलो करेगा, यहाँ से लेगा, फिर ये क्या करेगा, यहाँ से लेगा। बोलिए, तो इनके बीच में कुछ ऐसा बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा, बनेगा।
यस। चलिए कुछ और ना, चलिए कुछ और एग्जांपल लेंगे। जैसे मान लीजिए डाई ऑक्सीजन आ गया, क्या गया यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया, तो ऑक्सीजन के बीच में ऐसे सबसे पहले ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, 8 होता है। मतलब 8 का मतलब होता है कितना, परमाणु क्रमांक 8, तो यहाँ हो जाएगा 2 और 6 होगा, नहीं होगा। यानी ये क्या करेगा, यहाँ पे एक ऑक्सीजन यहाँ पे एक ऑक्सीजन बना लेंगे, ठीक है। बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 6। तो यहाँ पे देख लो 1 2 3 4 बोलो यस 5 और ये क्या हो जाएगा 6। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6 हुआ कि नहीं हुआ, हुआ यस। अब जरा समझा क्या होने वाला है सर। हेलो, कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 ठोर चाहिए, कितना चाहिए। तो ये क्या करेगा, 2 ठो लेगा, ऐसे जाएगा, ले लिया। ये भी क्या करेगा, छोड़ेगा, ये भी लेगा, बोलो ले लिया। तो इसके बीच में कुछ ऐसा बना, यहां पे देखो 2 दिया 2 लिया, 2 दिया 2 लिया, इसे कहेंगे डबल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड कहेंगे, डबल बॉन्ड, ठीक है। कुछ इस प्रकार से। तो सिंगल बॉन्ड हो गया और क्या हो गया, डबल बॉन्ड हो गया। चलिए कुछ और लेते हैं। चलिए मान लीजिए कुछ और एग्जाम्पल की बात करते हैं। दे दिया हो डाई नाइट्रोजन, क्या दे दिया हो, डाई नाइट्रोजन। तो आप जानते हैं कि नाइट्रोजन का मतलब होता है, नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वह हो जाएगा 2 और 5। क्या होगा, 2 और 5, यानी बाहरी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे एक नाइट्रोजन लेंगे और यहाँ पे एक नाइट्रोजन लेंगे और बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन। मतलब ये होगा कि यहाँ कर देंगे 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। अब जरा समझें, 5 इलेक्ट्रॉन है तो 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो मतलब क्या करेगा, अब ये जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन लेगा यहाँ से। तो एक काम करें, कुछ ऐसा लिख दे 1 2 3 आप कर दें और यहाँ से ये दोनों गायब कर दें, ठीक है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर भी क्या कर दें 1 2 और ये 3, तो 3 2 5 होगा, नहीं होगा। अब ये क्या करेगा, यहाँ से आएगा और 3 इलेक्ट्रॉन तुरंत लेके चला जाएगा, फिर ये भी आएगा 3 इलेक्ट्रॉन तुरंत लेके चला जाएगा, ठीक है। तो कितना इलेक्ट्रॉन दिया, कितना इलेक्ट्रॉन लिया, 3 इलेक्ट्रॉन। मतलब 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई, 1 2 और ये 1 2 ये 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, मतलब कहेंगे ट्रिपल बॉन्ड। क्या बोलेंगे, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। इस तरह से आप समझ सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल ले लें, एक और एग्जांपल देखेंगे H2O का। किसका देखेंगे, H2O का, ठीक है। H2O में क्या होगा, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन को आप बीच में कर देंगे, क्या करेंगे, बीच में, ठीक है। ऑक्सीजन के बारे में कितना इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे आप लिखो ऐसे 1 ये 2 3 4 5 और ये क्या हो जाएगा 6, ठीक है। चलो यहाँ पे लिखो, यहाँ पे H लिखोगे और एक H यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करेगा, हाइड्रोजन बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, तो हाइड्रोजन क्या करेगा, ऑक्सीजन से 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, शेयरिंग करेगा, लेगा, देगा, ठीक है। फिर ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लेगा, ठीक है, और ये यहाँ पे चला आएगा। क्लियर बात। तो अब क्या होगा, ऑक्सीजन छोड़ेगा थोड़ी ना, ऑक्सीजन भी क्या करेगा, जो दिया है वो कहेगा हमारा, दे दो नहीं तुम्हारा खैर नहीं है। मतलब ये हो जाएगा H और O के बीच में, फिर H एंड O के बीच में सिंगल बॉन्ड बन रहा है, एकल आबंध क्या हो रहा है, फिर से बन रहा है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। तो इसके अलावा और भी ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिसका आप कोवैलेंट बॉन्ड बना सकते हैं। जब जब इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी की बात होगी तब तब आप कहोगे कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, यस। चलिए तो अब हम बात करेंगे कार्बन की सर्वोत्मुखी प्रकृति, ठीक है। इसका मतलब क्या है, आप जानते हैं कि कार्बन जिसका कंपाउंड की बात किया जाए तो कार्बन का जो अणु है जिनके आधार पे कंपाउंड बनते हैं वो लगभग अब तक देखा जाए तो 3 मिलियन से भी अधिक है। मतलब जिसका ज्ञान, जिसका अध्ययन करना संभव नहीं है, तो हम धीरे धीरे एक एक बात क्या करते हैं, कवर करते हैं आवश्यकता अनुसार। तो इसमें
सर्वतोमुखी प्रकृति का मतलब क्या होता है, वर्साटाइल नेचर का मतलब क्या होता है। वर्साटाइल नेचर में सबसे पहले हम नेचर की बात करेंगे कि कार्बन द्वारा आबंध बनाने की क्षमता, ठीक है, कार्बन द्वारा आबंध बनाने की क्षमता, कार्बन द्वारा आबंध बनाने की क्षमता। सबसे पहले हम नेचर की बात करेंगे। पहला नेचर होगा कि जो कार्बन होता है, जो कार्बन होता है, कार्बन की आबंध बनाने की क्षमता, ये पहला नेचर होगा, कार्बन की आबंध बनाने की क्षमता, ठीक है, कार्बन द्वारा आबंध बनाने की क्षमता, या ऐसे कह सकते हैं कार्बन द्वारा विशिष्ट कंपाउंड बनाने की क्षमता, ठीक है। तो आबंध बनाएगा तभी तो कंपाउंड बनेगा, सिंपल सी बात है। मतलब कैसे कैसे कार्बन बना सकता है। अभी अभी आपने देखा है कि जब कार्बन के बीच में, कार्बन से कार्बन के बीच में दो कार्बन है, ठीक है, और क्या हो, ऐसे दिया हो ऐसे दिया हो, कार्बन के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो, तो हम कहते हैं एकल बॉन्ड। क्या बोलते हैं, एकल बॉन्ड, यानी कि सिंगल बॉन्ड। क्या बोलेंगे, सिंगल बॉन्ड। क्लियर नहीं है, यस। और कार्बन के बीच में, कार्बन और कार्बन के बीच में कुछ ऐसा, मतलब दो दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो गई, तो हम कहेंगे डबल बॉन्ड। क्या बोलेंगे, डबल बॉन्ड, कुछ ऐसा। कार्बन और कार्बन के बीच में अगर एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो क्या बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड। कार्बन और कार्बन के बीच में अगर दो दो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है, साझेदारी होती है, तो क्या बोलते हैं, डबल बॉन्ड। अगर मान लीजिए कार्बन और कार्बन के बीच में तीन तीन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी, तो इसे क्या बोलेंगे, ट्रिपल बॉन्ड बोलेंगे। ठीक बात। अब ट्रिपल बॉन्ड, हाँ कहाँ थे, कार्बन की आबंध बनाने की क्षमता, क्षमता मतलब क्या, उसकी पावर है, मतलब कैसे बॉन्ड बना सकता है। और जब बॉन्ड बनाएगा तो क्या बनाएगा, कंपाउंड बनाएगा, ठीक है। तो अगर कार्बन और कार्बन बीच में क्या हो रहा है, एक एक इलेक्ट्रॉन साझेदारी हो रही है तो क्या बोलेंगे, सिंगल बॉन्ड। डबल क्या होगा तो क्या बोलेंगे, डबल बॉन्ड। और अगर तीन तीन इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कर रहा है तो क्या बोलेंगे, ट्रिपल बॉन्ड। सिंपल सी बात होगी, ठीक है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो कार्बन चैन भी बनाता है। क्या बनाता है, चैन। अब आप जानते हो कि अगर हम चैन की बात करते हैं, चैन बोले तो श्रृंखला, क्या बोलेंगे, श्रृंखला की बात होगी, ठीक है। क्या बोलेंगे, श्रृंखला। यानी अगर हम श्रृंखला की बात करते हैं तो श्रृंखला कितने तरह से हो सकता है, हेलो, चैन कितने तरह से हो सकता है, सीधी श्रृंखला होती है, मतलब ये होगा कि अगर कार्बन ऐसे जुड़ा है किसी और कार्बन से, अननोन कार्बन से, तो इसे क्या बोलेंगे, सीधी श्रृंखला, ठीक है। दूसरी क्या होती है, शाखित श्रृंखला। क्या होती है, शाखित श्रृंखला। अब जरा समझें, शाखित का मतलब क्या होता है कि अगर कार्बन कुछ ऐसा जुड़ा है शाखाओं के रूप में, शाखित मतलब क्या होता है, शाखाओं के रूप में। मतलब ये हुआ कि अगर मोती है, मोतियों की माला अगर उसको तोड़ दें तो कई तरह से बिखरेंगी। अगर मोतियों की माला, हेलो, अगर ये मोतियों की माला बन रही है, अगर इनको हम तोड़ दें तो मोतियों की माला कुछ ऐसा बिखरेंगी, मोतियां कुछ ऐसा बिखरेंगी, और मोतियां कुछ ऐसा भी बिखर सकती हैं। तो इसे कहेंगे सीधा सीधा, इसे कहेंगे शाखित, यानी विभिन्न प्रकार के, ठीक है। हमने क्या किया, मोतियों को दो तरह से तोड़ा, या तो सीधा ऐसे फर्श पे, मतलब चाहे जैसे कर सकते हो। सीधा मतलब क्या होता है, एक लाइन में एक सरल रेखा बनाए, और शाखित का मतलब होता है ऊपर नीचे दाएं बाएं, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से कार्बन में क्या होता है, या तो सीधा श्रृंखला बनाएगा या तो शाखित श्रृंखला बनाएगा, ठीक है। क्लियर है। तो ये हो गया एक बनाने की क्षमता, ठीक है। चलिए कुछ और हम बात करते हैं। हमने सबसे पहले बात किया है सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। उसके बाद बात किया चैन। जो कार्बन में चैन बनता है वह सबसे पहले सीधी श्रृंखला के रूप में और शाखित श्रृंखला के रूप में। या तो चैन सीधा सीधा बनेगा, या तो चैन शाखित यानी शाखाओं के रूप में बनेगा, ठीक है। इसके बाद कार्बन साइकिल भी बनाता है, यानी कार्बन क्लोज भी हो सकता है कुछ इस प्रकार से।
कुछ इस प्रकार से। अगर मान लीजिए एक कार्बन यहां पर है, ठीक है, एक कार्बन यहां पर है, एक कार्बन यहां पे, एक कार्बन यहां पे है, तो इसे बोलेंगे साइकिल। क्या बोलेंगे? साइकिल। मतलब ये हो गया कि ये बंद श्रृंखला हो गया। कौन सा श्रृंखला हो गया? बंद श्रृंखला। ठीक है, कौन श्रृंखला बोलेंगे? बंद श्रृंखला, क्लोज साइकिल, क्लोज बोल सकते हैं। क्या होता है कभी कभी कुछ ऐसा, एक दो तीन चार पांच, कुछ ऐसा, इन सबको क्या बोलते हैं? साइकिल। क्या बोलते हैं? साइकिल। ठीक है, तो अगर इस तरह के स्ट्रक्चर आ रहे हैं तो हम इनको बोलते हैं साइकिल या बोलते हैं बंद श्रृंखला। क्या बोलते हैं? बंद श्रृंखला। ठीक है, श्रृंखला समझ में आया? श्रृंखला का मतलब होता है चैन। चैन का मतलब होता है वह चैन या तो सीधा बन सकता है या तो शाखाओं के रूप में, या तो चैन पूरा क्लोज हो सकता है। अगर चैन क्लोज होगा तो उसे हम साइकिल का नाम देते हैं, अगर चैन सीधा है तो हम कहते हैं सीधी श्रृंखला है, और अगर चैन इधर का उधर है तो उसे क्या बोलेंगे? शाखित। ठीक है, तो इस तरह से चैन बनता है।